चरण बंदन, जिसको संस्कृत में कहते हैं पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। गुरुदेव ने नवधा भक्ति के विषय में पाद सेवन पर अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं। श्री भगवान के किसी भी दिव्य एवं मंगलमय धातु, पाषाण, प्रतिमा, चित्र अथवा मानस प्रतिमा के मनोहारी चरणों का प्रेम तथा आदरपूर्वक दर्शन, ध्यान, चिंतन, पूजन और सेवन करते प्रभु प्रेम में भाव विभोर और तन्मय हो जाना ही पाद सेवनम कहलाता है। साधन मार्ग में गुरु चरणों अथवा भगवत चरणों का पूजन, ध्यान, चिंतन इत्यादि का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब गुरु की जागृत शक्ति आगे प्रसारित होकर शिष्य की चित्त शक्ति के तादात्म्य में आती है तो वहाँ चरण रज की तरह पुनः लौटने से पहले कुछ छोड़ जाती है, जिसका स्वरूप शिष्य के चित्त की अंतर्मुखी जागृति के विकास में सहायक होता है। इसी को भक्ति मार्ग की भाषा में श्री गुरुदेव की चरण रज का प्रसाद कहा जाता है। ऐसे चरणों का ध्यान, वंदन, चिंतन, पूजन, आदर प्रेम पूर्वक करते रहना साधन मार्ग में उन्नति के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसलिए संत तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हुए रामचरितमानस में कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। इसके पहले नवधा भक्ति को मैंने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं था और न ही कभी गंभीरता से सुना ही होगा। दीक्षा के समय गुरुदेव के चरणों की जो पूजा हुई थी वही पूजा मैंने विधिवत पहली बार देखी थी और की भी थी। गुरुदेव के चरणों का वही प्रथम पूजन मेरे हृदय में समा गया था। वही समय था जब मेरे भीतर भावों का आंदोलन सा छिड़ गया था। इन छोटे छोटे क्षणों की छोटी छोटी घटनाएं साकार होकर मेरे सामने उभरती हैं तो उन्हें याद करके कभी तो मैं आनंद से भर जाती हूँ, कभी हंस पड़ती हूँ, मुस्करा देती हूँ और कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कुछ गमगीनी सी भी छा जाती है, परंतु अपनी ही दास्तां जब मैं स्वयं को सुनाती हूँ तो गुरुदेव भी तो उसे सुनते हैं, क्योंकि मेरे हृदय में तो क्या, सबके हृदय में स्वयं वे ही विराजमान हैं। गुरु शक्ति अंदर ही मौजूद है, मेरे अंतस में वही तो बैठी हुई है। हम सब साधकों के अंतस में वही विराजमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक साधक का अपने आप से बातचीत करना भी गुरुदेव से ही बातचीत करना हुआ, गुरु शक्ति से ही वार्तालाप करना हुआ। लेकिन यदि दुख और सुख, हंसना और रोना इत्यादि जब व्यक्ति के सन्मुख आते हैं तो ये सब प्रारब्ध का खेल ही होते हैं। गुरुदेव ने अपने भजनों में कहा भी है, एक एक कर चले मुसाफिर तू क्यों रहता है सोया, या जग की तो रीत यही है जो सोया सो खोया। जैसी करनी वैसी भरनी छूट न पाता कोई, या जग की तो रीत यही है वह काटा जो बोया। सब दिन रहत न एक समाना बदलत रहत निरंतर, या जग की तो रीत यही है हंसा एक दिन रोया। तीर्थ शिवोम सुनो है मनवा मस्त रहो अपने में, या जग की तो रीत यही है जो हो ना सो होया। अपने प्रारब्ध हर किसी को स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। यही कारण है कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है, इस जगत में हुआ है। अपने किए कर्मों का भोग तो भोगना ही है। यह एक कर्ज है जो हमें चुकाना होता है। तो फिर क्यों न इस ज़िंदगी का कर्ज हम हंसी खुशी उतार दें। मुस्कुरा के गमे दिल को निखारा जाए, ज़िंदगी का कर्ज सलीके से उतारा जाए। अपनी शक्तिपात परंपरा में साधक को दीक्षा के समय
3 रात्रि आश्रम में रहना अनिवार्य होता है। गुरुदेव ने कहा है कि दीक्षा के 3 दिन 3 रात्रि साधक को अपना लक्ष्य, साधना अथवा तत्संबंधी अध्ययन पर ही केंद्रित रखना चाहिए। अनावश्यक घूमना, बातें करना, समाचार पत्र पढ़ना इत्यादि उसके लिए वर्जित है। जहाँ तक संभव हो इसे साधन कक्ष में ही होना चाहिए। अन्य साधकों की तरह मैं भी अपने शक्तिपात दीक्षा के शुभ अवसर पर गुरुदेव के सानिध्य का पूर्ण रूपेण लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही थी। शिविर जैसा माहौल था। बाहर के तथा स्थानीय साधक भी बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। इन्हीं दिनों में एक समय मैं अपने कमरे के दरवाजे की देहरी के पास बैठी थी। क्रियाओं के वेग के कारण विचित्र सी हालत हो रही थी। आंखें सूजी हुई थी। इतने में ही गुरुदेव वहाँ आश्रम में 2-3 साधकों के साथ पधारे तो मैं अभिवादन के लिए उठ खड़ी हुई। गुरुदेव ने मुझे देखकर अपने साथ चलने का संकेत किया। मैं तुरंत उनके पीछे पीछे चल दी। मुझे लगा वे यूं ही आश्रम में टहलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए पाँव में चप्पल भी नहीं डाली और फिर चप्पलों का ध्यान ही कहाँ था। तब गुरुदेव के संकेत पर बिना कुछ सोचे समझे मैं चल दी थी। आश्रम से बाहर निकलकर गुरुजी पैदल ही पास की एक कॉलोनी में प्रवेश कर गए। वहाँ एक साधक के घर के सामने रुक गए। पता चला उनका भोजन आज यहीं होगा। गुरुदेव के साथ किसी साधक के घर पर भोजन करने का यह मेरा पहला अवसर था। वहीं पर प्रथम बार मैंने देखा कि भोजन के पहले साधक परिवार के हर सदस्य ने गुरुजी के चरणों को जल से पखारा, चरणामृत ग्रहण किया। उसके पश्चात चरणों पर अक्षत, कुमकुम, चंदन तथा पुष्पों को अर्पित किया। विधिवत श्रद्धापूर्वक गुरुदेव का पूजन किया। वे साधक बड़े धैर्य से भावपूर्ण होकर पूजन कर रहे थे। सारा वातावरण शांत था। घर के हर सदस्य ने बारी बारी से उनका पूजन किया और प्रणाम करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। दरवाजे के पास खड़ी खड़ी मैं यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी। किसी महात्मा का इस तरह से पूजन अर्चन वंदन मैंने पहली बार देखा था। भगवान की पूजा तो कई बार की थी, लेकिन गुरु पूजन इस प्रकार होता है। गुरु चरणों का जल इतनी पवित्रता से सर आँखों पर रखा जाता है तथा उस चरणामृत को गंगाजल के समान ही ग्रहण किया जाता है। गुरु को भी ईश्वर के समान ही पूजा जाता है, यह आज ही पता चला था। इस पूजन का बड़ा ही प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। अब मैं सोचती हूँ कि वह प्रभाव शायद दीक्षा की क्रियाओं का ही परिणाम होगा। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। मुझे कुछ विचित्र सी अनुभूति होने लगी। उस समय कानों में साए साए सी आवाज़ होने लगी। आँखों के चारों ओर दूधिया रोशनी सी छा गई थी। भाव विह्वल होकर मेरी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। बार बार आंसू पोंछती जाती और देखती जाती। गुरुदेव के चरणों की वह पूजा सदा के लिए मेरी आंखों में बस गई। गुरुदेव के चरण मेरे हृदय की वेदिका पर स्थापित हो गए सदा के लिए। जब गुरुदेव अमेरिका में होते और मुझे उन्हें कोई फैक्स करना होता तो पहले उस पेपर के ऊपर गुरुदेव के चरणों को ही प्रिंट करके डाल देती थी। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरण ही उभरते, उसके पश्चात मैटर होता। मेरे मन के भाव गुरुदेव से छुपे नहीं थे, इसलिए जब गुरुजी मेरे सामने प्रत्यक्ष थे तब कुछ सोचकर गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि चरणों के प्रति समर्पण भी पूर्ण समर्पण कहलाता है। चरणों के प्रति समर्पण भी पूर्ण समर्पण कहलाता है। बिना किसी संदर्भ के गुरुजी ने यह बात कही थी। गुरुदेव ने मेरे मन के भावों को स्वीकार किया था। मैं गुरुदेव की ऋणी हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे अपनाया है और नवदा भक्ति के एक अंग का बहुत ही थोड़ा, उस थोड़े से भी थोड़े का एक छोटा सा अंश मात्र मुझे प्रदान किया है। यह छोटा सा कण भी मेरे लिए पर्याप्त है।
धारूं हृदय करूं वंदना, धारूं हृदय करूं वंदना, सद्गुरुदेव तुम्हारे चरणा। गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब साधन का प्रवाह बड़े जोरों से चल रहा था। ऑफिस से छूटने के बाद आश्रम आकर सीधे गुफा में प्रवेश कर जाती। संयोग से यदि गुरुदेव बाहर ही सामने होते तो दर्शन करके प्रणाम कर लेती, वरना विशेष रूप से उनके दर्शनों की इच्छा मन में नहीं रखती थी। उस समय बस साधन के प्रति पूर्ण लगाव था। उस वक्त मेरे मन की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी। एक बार मुझे पता चला कि गुरुदेव ने एक साधक बहन से कहा कि कुसुम आश्रम में कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। उस गुरु बहन ने मुझे गुरुदेव का यह संदेश कह सुनाया। तब से मेरा नियम बन गया, आश्रम में आते ही पहले गुरुदेव के दर्शनों के लिए आना, प्रणाम करके थोड़ी देर बैठना, उसके पश्चात ही गुफा में साधन के लिए जाना। उसी प्रकार साधन से पुनः गुरुदेव के पास आकर उनको प्रणाम करना, उसके बाद ही घर के लिए प्रस्थान करना। इस प्रकार गुरुदेव की मुझ पर कृपा हुई, गुरु सेवा की प्राप्ति हुई, गुरु के महत्व का पता चला तथा गुरु के सानिध्य का लाभ मिल पाया। इससे मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। गुरुदेव की कृपा की अनुभूति से मेरे शुष्क और नीरस जीवन में बहार सी छा गई थी। मैं धन्य हो गई। गुरु कृपा क्या होती है तथा साधन में गुरु कृपा का कितना महत्व होता है मुझे समझ में आने लगा था। चहूँ ओर घिरी रजनी से पथ का कुछ पता नहीं था, चहूँ ओर घिरी रजनी से पथ का कुछ पता नहीं था, आलोक रूप तुम आए चिंतन तब मौन कहीं था। जब गुरुदेव ने मेरे जीवन की बागडोर स्वयं ही संभाल ली है, मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया है, तो फिर राह में आने वाली बाधाओं का मुझे डर कैसा। मेरी अंधेरी राहों के चिराग गुरुदेव मेरे साथ हैं ना। मुझे सहल हो गई मंजिलें वो हवा के रुख बदल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें वो हवा के रुख बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। गुरुदेव ने लिखा है कि देवास की गुफा में कोई सिद्ध महात्मा अभी भी तपस्यारत हैं। उनकी उपस्थिति का आभास अभी तक तो मैं नहीं पा सकी, लेकिन एक बार रात्रि को 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई तो खड़ाओं की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। खड़ाओं की आवाज़ से ऐसा लगा जैसे कोई गुफा में से निकलकर स्मृति मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया हो। उस समय आश्रम में ऐसा कोई महात्मा या ऐसा कोई साधक नहीं था जो खड़ाऊ पहनकर गुफा में आता हो। प्रातः स्मरणीय परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी कहते थे कि नारायण कुटी आश्रम में यदा कदा सिद्ध महात्मा आते ही रहते हैं। ये बातें श्री सद्गुरुदेव ने ही हमें बताई हुई हैं। यदि हमारी परंपरा के भी बड़े सिद्ध गुरुजन यहाँ आते होंगे तो हमें पता भी नहीं चलता होगा। उस समय भी संभवतः उन सिद्ध महापुरुष ने कृपा करके स्वयं ही अपने होने का आभास मुझे करवा दिया हो। परंतु एक बात निश्चित थी कि पुरानी गुफा में क्रियाओं का वेग बढ़ जाता था। एक शाम को क्रियाएं इतनी तीव्र हुईं, आवेग इतना अधिक था कि गुफा में स्थित शिवजी की छोटी सी प्रतिमा के आगे अपना सिर पटक पटक कर उनसे मैं न जाने क्या क्या कह रही थी। आंखों में आंसुओं की धारा, हृदय में तीव्र हलचल और मुख में ईश्वर के प्रति उल्हाना, प्रार्थना, अनुनय विनय आदि से ओतप्रोत शब्दों का धारा प्रवाह निकलना। एक अजीब सी स्थिति हो गई थी मेरी। संयोग से उस वक्त कोई और साधक गुफा में नहीं था। एकांत में ही क्रिया शक्ति अपना जलवा दिखाती है। एकांत में ही ईश्वर से खुलकर बात की जा सकती है और अपने भावों को उन्मुक्तता से व्यक्त किया जा सकता है। कितना समय व्यतीत हो गया भान ही नहीं रहा। क्रियाओं को किसी तरह विराम देकर मैं गुफा के बाहर निकली तो सांझ हो गई थी। गुरुदेव के पास आकर उन्हें प्रणाम किया।
आज तो गुरुदेव के चरणों से अपना सिर उठाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बस ऐसा मन कर रहा था कि इन चरणों में ही आराम है, यही एक स्थान है, यही एक स्थान है जहाँ चिर विश्राम पाया जा सकता है। इन्हीं चरणों में हमेशा हमेशा मेरा सिर झुका रहे। अपने आप को संभाल कर मैं उठी और जाने लगी। आज तो गुरुदेव भी मौन थे। मेरी उस स्थिति को शायद उन्होंने भांप लिया था। प्रणाम करके मैं दरवाजे तक गई ही थी कि गुरुजी ने मुझे आवाज़ दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गुरुदेव ने कहा, कुसुम थोड़ी देर बैठ जाओ। शायद शक्ति का प्रसारण बाहर हो रहा होगा, इसी कारण गुरुदेव ने मुझे रोक लिया था। मैं एक और बैठ गई। मैं भी मौन थी, गुरुजी भी मौन थे। लगभग 10 मिनट के बाद गुरुदेव ने कहा, अब तुम जा सकती हो। तब तक मैं सामान्य स्थिति में आ चुकी थी, अपने आप को संतुलित अवस्था में पा रही थी। चुपचाप गुरुदेव को प्रणाम करके उनके चरणों का ध्यान करते हुए मैं अपने घर की ओर चल दी।